मैंने यहाँ का जो वैश्य समुदाय है, आप पूछेंगे तो पता लग जाएगा। मैंने कहा अभी तक वैश्य समुदाय से यहाँ पे चेयरमैन नहीं बना है, आप लोग क्यों आगे नहीं आते? और 36 कौम को एक करके चलिए, ये थोड़ी है कि एक ही कौम यहाँ से बने। तो मेरा तो आशीर्वाद है, अगर अमन आगे आता है तो हमें तो बड़ा अच्छा लगेगा। हमने 5 साल पहले ही कह दिया था, और उसकी ओर अगर अच्छे तरह से पैरवी होती है, लोग अपना मन बनाते हैं, तो अच्छा बदलाव होगा। उनसे हटके है क्या? देखिए, डॉक्टर अमन गुप्ता तो उनसे क्या सबसे हटके हैं, तो आपको पता ही हो। तो लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं कि सबको सेवा करनी चाहिए। अगले महीने एक रोजगार मेला कस्बे जबेड़ा में लगाने जा रहे हैं, और रोजगार मेला उसमें 10 से 15 कंपनियां यहाँ पर रहेंगी। क्षेत्र के हजारों लोगों को जो है रोजगार देने का कार्य होगा। था तो आज उन्होंने मुझे कहा कि हम एक शिविर लगा रहे हैं जिसमें ब्लड डोनेशन एक्टिविटीज़ होगी, फ्री चेकअप होगा। तो बहुत अच्छा लगा देख के कि हमने कैंप हमारे आश्रम में भी कई बार कैंप लगवाए हैं, चिकित्सा के भी और ब्लड डोनेशन के भी। वर्ष में 2-3 बार ऐसे कार्यक्रम करता ही रहता है, और ये बहुत अच्छे कार्यक्रम है। सबको प्रेरणा भी मिलती है और गरीब आदमी को सारा चेकअप का और सब चीज़ का लाभ भी मिलता है। कैंप लगाया गया, उसको लेकर डॉक्टर अमन गुप्ता द्वारा लगातार कैंप लगाए जाते हैं। नहीं, देख रहा हूँ मैं, जैसे कि डॉक्टर अमन गुप्ता द्वारा पहले भी काफ़ी इस तरह से सोशल एक्टिविटीज़ में भाग लिया गया था। तो आज उन्होंने मुझे कहा कि हम एक शिविर लगा रहे हैं जिसमें ब्लड डोनेशन एक्टिविटीज़ होगी, फ्री चेकअप होगा। तो बहुत अच्छा लगा देख के कि ऐसे जो भी हमारे समाज सेवी लोग होंगे जो काम कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा देख के जिस तरह से यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन दी जा रही हैं, चेकअप्स कराए जा रहे हैं, आई टेस्ट हो रहा है और ब्लड डोनेशन भी हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को हमारी तरफ से हमेशा सपोर्ट रहेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और अगर उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कभी थोड़ा सपोर्ट हो, चाहे हमारी प्रेजेंस हो, और अगर हमारे वहाँ समय कई बार रहता नहीं है, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे कि ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें। और ऐसे जितने भी हमारे नॉट जस्ट इस तरह की इनिशिएटिव्स, बट कोई भी इनिशिएटिव जो समाज की हेल्प कर सकता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा बढ़ चढ़ कर आप लोगों के साथ रहेगी। कुछ चेक भी कर रहे थे सर अभी? हाँ, वो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। वो मैं अपनी क्यूरियोसिटी के लिए मैं कुछ चीज़ें पूछ रहा था कि किस तरह से मेडिसिन काम करती हैं। तो ठीक है, अभी जैसे देख रहा हूँ कि इस तरह से जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं हमारी तरफ से बहुत सपोर्ट रहेगा, जिससे कि सोसाइटी को बेनिफिट हो सके। पब्लिक के लिए कोई मैसेज? हाँ, आज से जैसे कि अभी मानसून, अभी आप देख रहे थे कि यहाँ डेंगू की दवाइयाँ बटी जा रही थी, तो मेरा यही रहेगा एक छोटा सा मैसेज, बिकॉज़ डेंगू सीज़न हमारे सिर पे है। मानसून्स आप देख रहे हैं कि लकीली अभी हमारी बारिशें उतनी नहीं हुई हैं, बट फिर भी हमें मतलब जो ये सीज़न रहेगा, आने वाला सीज़न जो डेंगू बहुत फैलता है, उसमें सभी लोग सतर्क रहें और कैसे अपना बचाव कर सकते हैं वो सारी चीज़ें देख लें यहाँ पे अपने हिसाब से। चलिए, थैंक यू। चिकित्सा के भी और ब्लड डोनेशन के भी, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इनके अंदर वास्तव में मानवीय सेवा का भाव है। और इस प्रकार के कैंप समाज में लगते रहने चाहिए। हमने तो एक बार गाज़ियाबाद ज़िले में सेना के सहयोग से ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया था, और वो सारा का सारा जो ब्लड था वो सेना को ही दिया गया, क्योंकि सीमा पर आए दिन सैनिकों के साथ कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। तो समाज में इस तरह की भावना बढ़े और डॉक्टर अमन गुप्ता जैसे लोग और पैदा हों। और इसके साथ साथ मैं एक आग्रह और करना चाहूँगा, विशेषकर हमारा जो ये देश के अंदर करते हैं, अगर राजनीति में आप जीते यहाँ से चेयरमैन बने तो ज़्यादा सेवा होगी सर। देखो, अभी ये जो काम कर रहे हैं ये राजनीति से भी बहुत बड़ा काम है। राजनीति का तो बहुत ओछा और छोटा काम होता है, बाकी उनकी अपनी इच्छा है, तो वो जिस क्षेत्र में जाना चाहें। लेकिन जिस प्रकार से वो समाज सेवा में काम कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत महान काम है। ये जो हेल्थ कैंप है, इसमें ब्लड डोनेशन कैंप,
मेडिसिन का ट्रीटमेंट का प्लांट, फिजियोलॉजिकल और अन्य बीमारियों के विषय में जो डॉक्टर्स की टीम मैक्स से आई हैं, हृदय हॉस्पिटल से आई हैं और तमाम जो यहाँ पे क्लिनिकल स्टाफ मौजूद है, मैं उन सबको बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आप जन कल्याण में हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं और अमन तो है ही हैं। मैं ये चाहूँगा कि भविष्य में इसी तरह से ये हर वर्ष जैसे करते हैं, इसकी पुनरावृत्ति होती रहे और इसमें दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति हो, जिससे समाज में अपनी विशेष पहचान बना सकें, जन कल्याण, जनहित और समाज सेवा अविरल कर सकें। कल पहले भी कहा था, मैंने यहाँ का जो वैश्य समुदाय है, आप पूछेंगे तो पता लग जाएगा। मैंने कहा अभी तक वैश्य समुदाय से यहाँ पे चेयरमैन नहीं बना है, आप लोग क्यों आगे नहीं आते? और 36 कौम को एक करके चलिए, ये थोड़ी है कि एक ही कौम यहाँ से बने। तो मेरा तो आशीर्वाद है, अगर अमन आगे आता है तो हमें तो बड़ा अच्छा लगेगा। हमने 5 साल पहले ही कह दिया था और उसकी ओर अगर अच्छे तरह से पैरवी होती है, लोग अपना मन बनाते हैं तो अच्छा बदलाव होगा। हमारा तो उसमें शुभ संकेत की तरह से लेंगे इस चीज को। हम नहीं कहेंगे कुछ, हम तो ये कहेंगे कि हमारा जो आदमी है, जिनको हमने संस्कार दिए हैं, युवा हैं, शिक्षित हैं, योग्य हैं, वो आगे आए, अपनी जो क्वालिटीज है उनको समर्पित करके समाज में नई दिशा और दशा दे पाए। चल रही है जैसे आप देहरादून से आए, मैक्स हेल्थ केयर, इसको लेकर क्या कहेंगे आज यहाँ पर जो कार्यक्रम किया जा रहा है? ये डॉक्टर अमन गुप्ता जी के द्वारा एक स्वास्थ्य कैंप लगाया गया, तो उसमें हमारे यहाँ से हड्डियों के डॉक्टर और फिजिशियन आए हुए हैं। हम जो बीपी और शुगर की निःशुल्क जांच कर रहे हैं, ईसीजी भी निःशुल्क कर रहे हैं और डॉक्टर परामर्श भी हमारा निःशुल्क है। डॉक्टर अमन गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रमुख समाजसेवी, पर्यावरणवादी। क्या कुछ कहेंगे? आज भी कैंप लगाया गया है, दादी जी की पुण्यतिथि को लेकर आपने कैंप लगाया, बड़ा कैंप लगाया है। महाराज जी भी यहाँ पर पहुँचे थे और नेता भी यहाँ पर पहुँचे हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए, आज दादी जी की 5वीं पुण्यतिथि है और हर वर्ष पुण्यतिथि पर हम एक बड़ा आयोजन झबरेड़ा में करते हैं। उसी के तहत आज जो है मैक्स हॉस्पिटल देहरादून की टीम और मेहंदी इंद्रेश देहरादून की टीम, रक्तदान शिविर और होम्योपैथिक शिविर और विभिन्न प्रकार से इतना बड़ा शिविर मेरी याद में यहाँ पे लगा है। तो ये तो वैसे अब प्रोग्राम होते रहते हैं, आपको पता ही है। इस शिविर में ये खास है कि आज सबसे बड़ा शिविर आज कस्बे में लगा है और आप देख रहे होंगे कि सभी कस्बावासी जो है आकर के इसका लाभ भी उठा रहे हैं। रक्तदान चल रहा है और उद्घाटन जो है इसका हमारे राज्यसभा के सांसद जी यहाँ पहुँचे थे। मैं देखता हूँ कि और भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा ऐसे कार्य नहीं किए जाते, आपके द्वारा ज़्यादा कार्य यहाँ पर किए जाते हैं, चाहे वो को प्रोत्साहन का मामला हो, सम्मानित करने का मामला हो और जो ये कैंप लगते हैं उनका मामला हो। ऐसा क्यों है? क्या डॉक्टर अमन गुप्ता उनसे हटके है क्या? देखिए, डॉक्टर अमन गुप्ता तो उनसे क्या सबसे हटके हैं, आपको पता ही है वो तो। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूँ कि सबको सेवा करनी चाहिए। ऊपर वाले ने ऐसा सिस्टम दिया है और आशीर्वाद दिया है कि वो मुझसे सेवा करा रहे हैं, तो सेवा है आपके माध्यम से। एक घोषणा और भी, घोषणा क्या कहूँ, सेवा के तहत ही एक घोषणा भी नहीं कह सकता इसको। अगले महीने एक रोजगार मेला कस्बे झबरेड़ा में लगाने जा रहे हैं और रोजगार मेला, उसमें 10 से 15 कंपनियां यहाँ पर रहेंगी। क्षेत्र के हजारों लोगों को जो है रोजगार देने का कार्य होगा और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कस्बे में होने जा रहा है। सरकार में जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने ये बात नहीं सोची कि रोजगार मेला लगना चाहिए झबरेड़ा के युवाओं के लिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। आप सोच रहे हैं और 8 बीघे धरती भी आपने कहा है कि मैं नाम कर दूंगा। देखिए, मैं तो जो है सोचना क्या है, ये तो सेवा का एक माध्यम है। मैं सेवा के रूप सोचता रहता हूँ कि सेवा किस माध्यम से कर सकूँ। ये तो मैंने आपको एक ही बताया। आगामी अगले महीने में कम से कम 10 प्रोग्राम है और उसमें पुलिस की पाठशाला से लेकर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान से लेकर हम बहुत कुछ यहाँ पर करने जा रहे हैं कस्बे में और ये लगातार जारी रहेगा। इसमें जो है आप देख भी रहे हैं, पहले से भी बच्चों को प्रोत्साहन से लेकर के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान से लेकर के और अपराजिता के तहत हम जो है पुलिस की पाठशाला से लेकर के हम सब कार्य यहाँ पर करने जा रहे हैं और भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आप देखने को मिलेंगे आपको। गुरुजी ने जैसे बताया कि आपको आशीर्वाद दिया है कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो मेरा आशीर्वाद है, तो क्या समझ रहे हैं आप, क्या देखने को मिल रहा है झबरेड़ा की जनता के अंदर? देखिए, चुनाव लड़ना ना लड़ना ये काम तो ऊपर वाले का और जनता का काम है, किसको लड़ाना है। लेकिन अपना काम सेवा करने का है। मैं तो देखिए सेवा कर रहा हूँ, मेरी टीम मेरे साथ खड़ी है, अकेले का काम तो है नहीं। जितने लोग यहाँ टीम के मेंबर हैं उससे ज़्यादा जो इस कैंप में है भी नहीं, वो भी इसका रूप है। ये प्रोग्राम आप शाम को सोचते हैं या दिन में सोच लेते हैं, रात को सोचते हैं बैठ के? ये तो शाम को गया है, तो अभी बताया आपको रोजगार मेला अगले महीने लगने जा रहा है, तो सोच लिया। तो टीम ने मैनेजमेंट बना रखा है, सब डेट फिक्स रहती है और सब व्यवस्था हम जो है करते हैं और मुझे लगता है कि जैसी व्यवस्था आप यहाँ देख रहे हैं उससे भी डबल व्यवस्था देखने को मिलेगी आपको उसमें। तो हम तो जो है सेवा सेवा सेवा, ओनली सेवा। और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को चुनाव से मतलब चुनाव से कोई मतलब नहीं मुझे लगता है। ये तो सेवा चुनाव के बाद भी जारी रहेगी और अब भी जारी है।
तो यहाँ पर बड़ी बात डॉक्टर अमन गुप्ता ने कही है कि रोजगार मेला यहाँ पर लगने जा रहा है। झबरेड़ा के जो युवा हैं उन्हें रोजगार मिलने जा रहा है। सर क्या कहेंगे सनी जी? जी कितना अच्छा कार्य हो रहा है। देखो, ये तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी पहल कर रखी है यहाँ पे। मुझे तो लगता नहीं कि कस्बे में कोई आदमी सोचता भी होगा ऐसा, ठीक है नहीं। हमारे डॉक्टर साहब की टीम इतनी बड़ी है, कभी ये मेडिकल कैंप, कभी ये मतलब ये झबरेड़े की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जगह जगह डॉक्टर साहब ऐसे कैंप लगा रहे हैं या नहीं। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि रोजगार मेला यहाँ पे लग रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि 10-15 कंपनी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 30-35 कंपनी के HR हेड वगैरह यहाँ पे आएंगे, वो लोगों को रोजगार देने का हम काम करेंगे। अगर सीट OBC होती है, क्या आप अब की बार लड़ेंगे चुनाव? डॉक्टर साहब जो ऐसा देखो, मैं आपको सच्चाई बता दूँ, जो ये झबरेड़े की सीट है ना, ये तो बनी और सैनियों की है, ठीक है नहीं। अगर OBC सीट हुई तो मैं लड़ूंगा। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि लड़ेंगे तो लड़ेंगे जीतेंगे भी। सैनियों की सीट है। देखो है ये मामला, सैनिक समाज कह रहा है कि कोई ना कोई तो लड़ेगा ही, है नहीं बात। तो भी सैनिक लड़े थे, हार गए थे। कोई नहीं, दीपक सैनी मेरा बड़ा भाई है, ठीक है नहीं, हमारी साथ रहेगा, सैनिक समाज सब साथ है, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। डॉक्टर अमन गुप्ता कह रहे हैं कि चुनाव इस बार वो लड़ेंगे, चुनाव तो आप ही लड़ेंगे सर, तो आपके प्रतिद्वंदी यार आप यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, तो बड़ी बात होती है सर। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, चुनाव मात्र 10 दिन का होता है, उसके बाद हम सब परिवार होते हैं और चुनाव उस दिन शुरू होता है जिस दिन पर्चे भरे जाते हैं। उस दिन सब अपनी अपनी उपलब्धियां मनाते हैं। यहाँ तक होता है कि हमारे कस्बे में तो इतना प्यार है कि कहीं अब सामने पक्ष विपक्ष का आदमी मिल जाए तो भी हम हंस बोल कर उससे खुद की वोट मांग लेते, भाई तू मेरी घेर दियो, मैं तेरी घेर दूंगा। तो ये हमारा परिवार है और ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। अगर जनता को डॉक्टर अमन पसंद होंगे तो वो डॉक्टर अमन का सहयोग करेगी, जनता को कोई और पसंद होगा वो उनका सहयोग करेगी। लेकिन जिस दिन 5 बजे वोट पड़ जाती है, हम लोग फिर उन्हीं परिवारों में आ जाते हैं जो परिवार हैं। राजनीति क्षण भर की होती है, लेकिन परिवार के साथ सुख में और दुख में हमेशा खड़े रहना चाहिए। ये झबरेड़ा की मिसाल रही है। डॉक्टर्स को लेकर अभी क्या कहेंगे? घटनाएं देश में अभी हुई हैं, तो आप भी डॉक्टर हैं, तो उसको लेकर आप क्या मैसेज जनता को देना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही दुख दर्द घटनाएं हैं, इसको हमें कई महत्वपूर्ण कारणों से देखना पड़ेगा। पहला, ये हो क्यों रही हैं, दूसरा, इसमें कानून सख्ताइयाँ क्यों नहीं बरत रहा है। अभी हमारी राष्ट्रपति जी का बाकायदा मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था एक अखबार के माध्यम से, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत हो चुका, तो निश्चित तौर पर बहुत हो चुका है। इस पे सख्त कानून बनने की आवश्यकता है। यदि भय नहीं होगा तो हमारी बहू बेटियां सरकारें आने जानी हैं, लेकिन ये नियम हर सरकार में होना चाहिए कि नारी का सम्मान और नारी को अपने शीर्ष नेतृत्व पे, जो आज हमारी बैठी हैं राष्ट्रपति जी, तो उन्हें इस पे एक अध्यादेश लाना पड़ेगा कि यदि कोई दरिंदगी इस तरह की होती है तो कड़ी से कड़ी सजा क्या हो, जिससे ये एक मिसाल। ये कैंप है, ये हरिद्वार वाला क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में स्पेशली जो सबसे ज़्यादा आँखों की दिक्कत दिखाई देती है वो है बुज़ुर्ग लोगों में। एक 40 के बाद नज़दीक की नज़र ख़राब हो जाना, जो हर इंसान को होता है, इसे हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं, जो कि नॉर्मल है। 40 के बाद पास का चश्मा आ जाना। दूसरा कि हर बुज़ुर्ग आदमी को 50 से 60 के बाद मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट हो जाना। तो इसीलिए इंद्रेश अस्पताल से ये फ्री कैंप भी लगा है और अगर हम यहाँ से मरीज़ों को बिल्कुल मुफ्त इलाज, बिल्कुल मुफ्त दवाइयाँ दी जाती है और कैटरैक्ट उसका ऑपरेशन इतना ज़रूरी है कि वो किसी दवाई से कभी ठीक हो ही नहीं सकता। ऐसा ना हो, मोतियाबिंद ना हो, आंखों में कोई परेशानी ना हो, तो कैसे ध्यान रखना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मोतियाबिंद एक नॉर्मल प्रोसेस है जो एंड तक, बुढ़ापे तक आ जाता है। जैसे ही बुढ़ापा आता है ऐसे ही मोतियाबिंद आंखों में आ जाता है। अब तक यहाँ पे जितना मुझे लग रहा है 50-60 तो आ गए हैं, जिसमें हर दूसरे बुजुर्ग आदमी को सफ़ेद मोतिया है। सफ़ेद मोतिया। और जो यंगस्टर्स है 40 के ऊपर, उनको प्रेस बायोपिया यानी पास की नज़र की दिक्कत। ये दोनों एक नेचुरल प्रोसेस है जिनको पहले से प्रिकॉशनरी ठीक नहीं किया जा सकता।